दोस्तों कल जिस लड़के ने महेंद्र सिंह धोनी का पैर छुआ वो लड़का राजस्थान रॉयल की टीम से बाहर कर दिया जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये देखिए, एक प्रतिष्ठित चैनल न्यूज 24 ने इस पर खबर किया है और लिखा है कि राजस्थान रॉयल से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी। क्या है आईपीएल का वो नियम, बाहर जाएंगे तो किस टीम में आएंगे। दोस्तों जब से ये खबर हुई है तब से सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में जिस लड़के ने आईपीएल में इतना धूम मचाया हो, क्या उसे राजस्थान रॉयल की टीम अपनी टीम से बाहर कर सकती है। इसके लिए क्या है नियम, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी के 10वीं के मार्कशीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो 10वीं फेल है, उस मार्कशीट की क्या सत्यता है, इस वीडियो में यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ आपको यह तस्वीर देखनी पड़ेगी दोस्तों। यह तस्वीर कल के मैच की है। कल जब मैच खत्म हुआ उसके बाद वैभव सूर्यवंशी महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए और जब से महेंद्र सिंह धोनी का वैभव सूर्यवंशी ने पैर छुआ है तब से लोग वैभव सूर्यवंशी के संस्कारों का बखान कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है कि संस्कारी वैभव। एक 14 साल का लड़का बिहार से निकलता है और आईपीएल में डेब्यू करता है, पहली गेंद पर छक्का लगाता है और उसके अगले मुकाबले में जो है सिर्फ 35 गेंद पर एक ऐसा खिलाड़ी भारत का खिलाड़ी बनता है जो सबसे कम गेंद पर आईपीएल में जो है वो 100 मारा हो, शतक मारा हो और 5-6 मुकाबले में इस तरीके का कारनामा कर दिया हो जिससे बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी भी दशकों खेलते रहते हैं फिर भी नहीं कर पाते। वो कारनामा जो है वैभव सूर्यवंशी ने किया है और जिस तरीके से उसने अपने सीनियर खिलाड़ी का पैर छुआ, महेंद्र सिंह धोनी का पैर छुआ, इसका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा है, लेकिन धोनी को अपना आदर्श, अपना प्रेरणा मानता है, प्रेरणा स्रोत मानता है और इसीलिए धोनी की इज्जत मान सम्मान तो हमेशा करता है और धोनी का पैर इसी वजह से छुआ और तब से जो है वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चाएं तेज है कि वैभव सूर्यवंशी अपने सीनियर खिलाड़ियों का कितना सम्मान करता है और कितना आदर करता है। दोस्तों इसके साथ अब आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि जिस नियम को लेकर आईपीएल की इतनी चर्चा हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल की टीम बाहर कर देगी, उसमें क्या सत्यता है, लोग इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं और यह चीज इतनी वायरल क्यों हो रही है। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको आईपीएल का एक नियम मिनी ऑक्शन समझना पड़ेगा। आईपीएल में दोस्तों 2 ऑक्शन होते हैं, एक मिनी ऑक्शन और एक मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन 3 साल पे होता है और मिनी ऑक्शन हर सीजन के पहले होता है। दोस्तों हर एक आईपीएल सीजन से पहले एक मिनी ऑक्शन होता है। मिनी ऑक्शन के दौरान संभावना है कि वैभव सूर्यवंशी को बाहर कर दिया जाए और इसी मिनी ऑक्शन को लेकर चर्चा है कि मिनी ऑक्शन से पहले वैभव सूर्यवंशी को बाहर कर दिया जा सकता है। मिनी ऑक्शन में क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से मेगा ऑक्शन में लिमिट लगाया जाता है रिटेन पर, मतलब खिलाड़ियों के रिटेन पर फ्रेंचाइजी को लिमिट लगाया जाता है कि आप 4 खिलाड़ी जो है वो रिटेन कर सकते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में इस तरीके से नहीं है। मेगा ऑक्शन में ये सारी चीजें हैं, मिनी ऑक्शन में इस तरीके से चीजें नहीं है। मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों को रिटेन करने की कोई सीमा नहीं होती है। इसके साथ ही इस ऑक्शन में कम खिलाड़ी ही बिकते हैं और क्योंकि ये छोटा ऑक्शन होता है तो इस वजह से ये एक दिन में ही खत्म हो जाता है। राजस्थान रॉयल को अगर सेम प्राइस में वैभव सूर्यवंशी को रिटेन करना है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो अगर वो कम प्राइस में दे रही है उसको या फिर रिलीज करना चाह रही है तो जिस तरीके से आईपीएल में राजस्थान रॉयल के लिए वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया है तो तमाम जो फ्रेंचाइजी है, अन्य 9 फ्रेंचाइजी है, वो हाथ लेकर कहीं ना कहीं हाथ में पैसे लेकर बैठी हुई हैं और वो तुरंत उसको खरीद लेंगी। इसलिए संभावनाएं हैं कि अगर सेम प्राइस पे वैभव सूर्यवंशी को आरआर जो है रिटेन नहीं करती है तो अन्य खिलाड़ी इसको, अन्य फ्रेंचाइजी जो है इसको खरीद सकती है। मिनी ऑक्शन में फैसला बदलने के लिए टीम के पास आरटीएम कार्ड नहीं है, मतलब अगर इसको रिलीज कर दे रही है वैभव सूर्यवंशी को तो आरटीएम कार्ड जो मेगा ऑक्शन में दिया जाता है ये मिनी ऑक्शन में नहीं मिलेगा राजस्थान रॉयल को, तो एक लिए इसके लिए भी एक समस्या खड़ी हो सकती है राजस्थान रॉयल के लिए। इसके साथ ही मिनी ऑक्शन के दौरान टीमों के पास ट्रेड विंडो का भी ऑप्शन होता है। ट्रेड विंडो जो 2 बार खुलती है सीजन के दौरान, एक तब खुलती है जब खत्म होता है सीजन, मतलब मान लीजिए अब 27 तारीख को सीजन खत्म हो जाता है तो 1 महीने बाद फिर से विंडो खुल जाएगी, ट्रेड विंडो खुल जाएगी। ये तब तक चलेगी, कब तक, मिनी ऑक्शन के 1 सप्ताह पहले तक ये ट्रेड विंडो खुली रहती है। इसके साथ ही दूसरी बार मिनी ऑक्शन के बाद, मतलब मिनी ऑक्शन जब हो जाता है उसके बाद और सीजन शुरू होने से पहले तक ये ट्रेड विंडो खुली रहती है। दोस्तों यहां पे समझने वाली बात है कि अगर राजस्थान रॉयल के लिए वैभव सूर्यवंशी चाहते हैं कि अब मुझे राजस्थान रॉयल के लिए नहीं खेलना है या फिर
उससे कहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ाइए, या तो 6-7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ करिए, जितना उनको चाहिए उतना करिए, तब मैं आपके साथ रहूंगा, अदरवाइज मुझे आप रिलीज कर दीजिए। तो यहां पे फ्रेंचाइजी का कोई जो है कह सकते हैं दबाव नहीं है, फ्रेंचाइजी फिर कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि अगर खिलाड़ी चाहे तो वो तुरंत निकल सकता है, क्योंकि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी वो 1 करोड़ 10 लाख में है। अगर वो पैसे कमाने चाहते, हर आदमी का एक सपना होता है कि वो पैसे कमाए, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो 10 करोड़ 15 करोड़ में बिकना चाहते हैं, जैसा कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिए हैं, अगले सीजन में अगर खिलाड़ी, अगर फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज करती है तो वो 10-15 करोड़ में भी बिक जाएंगे। तो अगर वो पैसा कमाना चाहते होंगे, अगर पैसे के लिए वो खेल रहे होंगे, जो कि हर आदमी का सपना होता है, तो रिलीज होंगे, वो दूसरे टीम जो है उनको खरीदेगी और बढ़िया दाम पे खरीदेगी उन्हें। तो एक चीज ये है कि वैभव सूर्यवंशी अगर चाहे तो दूसरे वो रिलीज हो सकते हैं, खुद को रिलीज कर सकते हैं और सामने मिनी ऑक्शन में वो बिक सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको अब आगे ये बताने की कोशिश करता हूं, चूंकि आप यहां तक आ गए हैं तो ये समझिए कि वैभव सूर्यवंशी के 10th की मार्कशीट को लेकर बीते दिनों काफी चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि वैभव सूर्यवंशी 10वीं में फेल हैं। तो क्या वास्तव में वो 10वीं में फेल हैं? तो ये चीजें दोस्तों अफवाह थी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो है वो मुक्तेश्वर सिंह मुस्टडी स्कूल में समस्तीपुर ताजपुर में पढ़ता है, वहां पे एक स्कूल में ये पढ़ते हैं। और इस बार 10वीं में, यानी अभी वो 9 पास करके 10वीं में गए हैं और इस बार ही वो 2026 में 10वीं का एग्जाम देंगे। तो 10वीं में फेल होने का संभावनाएं ही पैदा नहीं होती, बात ही नहीं उठती। ये पूरी तरीके से गलत खबर थी और जब से वैभव सूर्यवंशी चर्चा में आए हैं तब से उनको लेकर तमाम प्रकार की अफवाहें जो है वो फैलती रहती हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं उसकी फीस जो है वो 5,000 रुपए है, इसके अलावा ट्यूशन फीस अलग से है। वैभव सूर्यवंशी सुबह ट्यूशन जाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं। तो ये बड़े अच्छी तरीके से ये मैनेज करते हैं। उनके पिता बताते हैं कि सुबह उठते हैं, वो सबसे पहले ट्यूशन जाते हैं, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और ट्यूशन जाने के बाद अगर पढ़ाई करने नहीं भी जाते हैं तो वैभव सूर्यवंशी जो है प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो उनके पिता और माता जी उन्हें रोकते नहीं है इस बारे में। उम्र, पढ़ाई और क्रिकेट का एक बेहतरीन जो तालमेल है, इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी इतने सुर्खियों में है। लेकिन जो नियम मैंने आपको बताया ये संभावनाएं पैदा कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी और राजस्थान रॉयल की बॉन्डिंग है और जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने एक शानदार हीरा तराशा है, उस लिहाज से अभी ये मान सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल ने उन्हें मौका दिया है और राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी की वजह से ही वैभव सूर्यवंशी इतने ज्यादा सुर्खियों में आए हैं। तो यहां पे संभावनाएं तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्रिकेट है, अलग अलग चीजें होती हैं, आईपीएल है, अलग अलग चीजें होती हैं, लोग यहां पे ट्रेड करने के लिए ही आते हैं। और ट्रेड विंडो की जहां तक बात है तो 2023 आपने देखा किस तरीके से हार्दिक पांड्या जो है मुंबई से गुजरात में चले गए, फिर गुजरात से मुंबई में आ गए। तो ट्रेड विंडो के दौरान जो है खिलाड़ियों का आदान प्रदान होता रहता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, संभावनाएं हैं कि वो भी हो जाए। लेकिन इस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिए मीडिया नेटवर्क के साथ।